भारत देश में 150 करोड़ से अधिक कोविड की वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है और तीसरी लहर अपने चरम पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसको देखते हुए बूस्टर डोज भी नियमित रूप से लोगों को लगाई जा रही है। और इस कोरोना काल में अपना अभिन्न योगदान देने वाले डॉक्टर नरेश चौधरी ने लगातार लोगों की सेवा की और कोरोना काल में लोगों को कोवैक्सीन और वैक्सीनेशन लगाने के लिए सदैव तत्पर रहे। और उन्होंने लगातार समाज के लिए एक मिसाल कायम की है कि लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से वह स्वयं जगह जगह जाके घर घर जाके लोगों को कोरोना काल में वैक्सीन लगाई। और इन दिनों बूस्टर डोज का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आइए, कोरोना काल में सर्वाधिक कार्य करने वाले डॉक्टर नरेश चौधरी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय बूस्टर डोज चल रही है, लोगों की लगातार कोरोना काल में सेवा की, लगातार कोविड में लोगों को वैक्सीनेशन कराया। डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, इस कोरोना काल में कैसा अनुभव है? देखिए, कोरोना काल जब से प्रारंभ हुआ है तभी से प्रथम लहर, द्वितीय लहर और अब तीसरी लहर चल रही है और तीनों में ही फ्रंट लाइन में काम करने का मौका मिला है। और जो जो भी दायित्व दिए गए हैं, सबसे पहले फ्रंट लाइन में मुझे एज ए कोविड पेशेंट एडमिट नोडल बनाया गया था। जब लोग डरा करते थे, जमाती आए और कोरोना पेशेंट जो रोगी थे उनको एडमिट करने में सब लोग डरते थे, चुनौतीपूर्ण कार्य था। उसमें मैंने बड़ा ही अच्छी तरह से निर्वहन किया। और सेकंड लहर में उसके बाद जब से वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है 16 जनवरी 2021 से 1 साल हो चुका है। वैक्सीनेशन में का भी एक ऐसा टास्क था चुनौतीपूर्ण, क्योंकि उस समय दूसरी लहर पीक पर थी और बहुत लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे और पॉजिटिव होकर इस तरह की स्थिति थी, हॉस्पिटलाइज भी बहुत होना पड़ रहा था। उस समय वैक्सीनेशन का टास्क मुझे दिया गया और वैक्सीनेशन के टास्क में जो हम लोगों को स्टार्टिंग में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, उनको हमने वैक्सीन लगाई। और उसके बाद जब हमने वो टास्क पूरा किया तो कुंभ मेला प्रारंभ हो गया था और कुंभ मेले में भी फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, कुंभ मेला स्टाफ सारे, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो या पुलिस हो या जितने भी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने कुंभ मेले में काम किया, उनको भी 100% लक्ष्य हमें दिया गया था। वो भी हमने चुनौतीपूर्ण कार्य था और सभी को वैक्सीन लगाकर कोरोना से सुरक्षित किया। उसके बाद आप देख रहे हैं सीनियर सिटीजन्स, चलने फिरने में असमर्थ लोग, जो चलने फिरने में असमर्थ थे, उनको हमने घर जाकर ही वैक्सीन लगवाई। और साथ साथ ये भी किया, अगर कोई चलने फिरने में ऐसे असमर्थ है, उनका संसाधन नहीं है, तो गाड़ी से, अपनी गाड़ी से यहाँ लाकर उसको घर पर भी छुड़वाया है। इस तरह की व्यवस्था दिव्यांगों के लिए आपने देखा, नीति आयोग ने भी हम लोगों का जो वैक्सीनेशन, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर से जाना जाता है पूरे जनपद हरिद्वार में, 24 घंटे यहाँ वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ चल रहा, लगातार है, जारी है। उसमें अब 15 से 18 साल के बच्चों को जब टास्क दिया गया तो उसमें भी एक चुनौतीपूर्ण टास्क था कि सभी बच्चों को 100% वैक्सीन लगनी चाहिए। तो हमने स्कूलों को शहरी क्षेत्र में जो दिया गया, शहरी क्षेत्र में लगभग 60 कॉलेज स्कूल थे, उनमें हमने वहीं जाकर वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण किया और जितने भी बच्चे वहाँ थे सभी को वैक्सीन लगवाई। जो अब छूट रहे हैं बच्चे, या तो अस्वस्थ थे या घर से बाहर थे, हरिद्वार से बाहर थे, वो भी अभी आ रहे हैं। तो उनको भी हमारी मोबाइल टीम हमने बना रखी है, जहाँ से भी कॉल आती है, जिस स्कूल की भी कॉल आती है, जहाँ से भी किसी भी स्वयंसेवी संस्था की कॉल आती है, हम वहीं वैक्सीनेशन की टीम भेज देते हैं। और सभी को 15 से 18 साल अब का तो एज ग्रुप है ही, अब 15 से ऊपर का एज ग्रुप, कोई भी एज ग्रुप हो, उसको कोवैक्सीन भी हमारे यहाँ है, कोविशील्ड भी है। फर्स्ट डोज अगर किसी को नहीं लगे तो फर्स्ट डोज लगाते हैं, सेकंड डोज किसी की अभी छूटी हुई है तो सेकंड डोज, और अब प्रीकॉशन डोज, जिसे बूस्टर डोज कहते हैं, प्रीकॉशन डोज लगानी प्रारंभ कर दी है 10 तारीख से लगातार। उसमें जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, चाहे उसमें प्रेस रिपोर्टर्स भी हों, उनके परिवार भी हों, या जितने भी इलेक्शन में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, सभी को हम प्रीकॉशन डोज लगा रहे हैं। और रोजाना यहाँ हज़ारों की संख्या में ऋषिकुल जम्बो साइट में हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स वैक्सीन लगाकर कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों को ये मैसेज भी देते हैं सभी को जो वैक्सीन लगवा कर जाते हैं, सभी लाभार्थी को, कि आप समाज को जागरूक कीजिए, कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अभी भी करते रहना और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है, मास्क लगा कर रखना है और सोशल डिस्टेंस बनाकर जहाँ भी जाना है आपको, चाहे मार्केट जाना है तो सोशल डिस्टेंस बनाकर ही आप अपना काम कीजिए। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ भी सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए, क्योंकि कोरोना जड़ से समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर में बहुत तेज़ी से इसलिए फैल रहा है। और एक संदेश हम ये भी ज़रूर देते हैं, अगर आपको कोई भी लक्षण है, कोई भी अगर फीवर है, खांसी, जुकाम, जो भी सिम्टम इसके हैं, अगर कोई भी थोड़ा सा भी सिम्टम आपको नज़र आता है तो आप
टेस्ट कराइए और टेस्ट कराने के बाद आप जब तक अपने आप को आइसोलेट कर लिए तब तक आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाए। अब गाइडलाइन में 7 डेज़ का है, 7 डेज़ तो आप आइसोलेट कीजिए और जब आप सैंपल दे देते हैं तभी से आप आइसोलेट हो जाइए। ऐसा ना हो कि आप अपने काम पर चले जाएं, अपनी दुकान पर चले जाएं या अपने कहीं और जाएं तो आप और लोगों को भी पॉजिटिव करने की संभावना होती है। तो इसीलिए तेज़ी से फैल रहा है। लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं और टेस्ट कराते हैं तो उसके बावजूद भी जब तक रिपोर्ट आती है वो घूमते रहते हैं तो दूसरों को पॉजिटिव करते हैं। तो ये भी हम अपने सेंटर से मैसेज देते हैं सभी लाभार्थियों को। और वैक्सीनेशन के साथ साथ हमने RT-PCR के लिए भी टीम डेली बैठा रखी है। जब तक हमारा वैक्सीनेशन होता है तब तक RT-PCR टेस्ट भी होता है। अगर कोई सैंपल देना चाहता है उसका सैंपल दिलाते हैं। और यहाँ सभी लाभार्थियों को इतना उत्साह है कि ऋषिकुल जम्बो साइट पर 24 घंटे सुविधा है और यहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ता। हमने काउंटर फीमेल के लिए अलग बनाया है, मेल के लिए अलग बनाया है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग बनाया है, सभी के चैम्बर अलग से बने हुए हैं। और हमारे पास मैन पावर रेड क्रॉस के इतने वॉलंटियर्स हैं, अगर भीड़ बढ़ती है तो हम वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाकर सभी लाभार्थियों को वैक्सीन लगाकर कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको अपना ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है। जो डॉक्टर साहब ने बताया कोरोना के नियमों का पालन करें। पुरुषोत्तम शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान राजपूत के साथ ऋषिकुल कॉलेज हरिद्वार।